जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं RPSC सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के हिंदी विषय के दस्तावेज सत्यापन के बारे में। प्रोविजनल रूप से आप सिलेक्ट हो चुके हो, लेकिन जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते, डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगे जाएंगे अगर वो वैलिड नहीं होते हैं तो बिल्कुल साथियों आपके नंबर का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है आपकी असफलता के मध्य। तो बिल्कुल जितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके बारे में जानकारी, सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन से डॉक्यूमेंट में आती है उसके बारे में जानकारी, और उसके बाद में शपथ पत्र आपको कौन कौन से देने हैं उसके बारे में जानकारी, उनका फॉर्मेट क्या रहेगा उनके बारे में जानकारी, यानी तमाम जानकारी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपको इस सेशन में अब मिलने वाली है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस भर्ती से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है साथियों स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म में सबसे बड़ा डाउट आता है कि ये मिलेगा कहाँ से। तो ये आपको RPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अगर आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा। वहाँ से अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो डिटेल आपसे मांगी जाती हैं वो डालकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ये ऑफलाइन आपको बाई हैंड ही भरना है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड जरूर करना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद में इसको बाय हैंड आपको भरना होगा। इसके साथ में एक पोस्टल ऑर्डर लगेगा साथियों, वो आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा। इसके साथ में स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में एक अटेस्टेशन फॉर्म भी साथियों आपका निकलेगा, जिसका प्रिंट आउट आपको लेना है। जो आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट काम में लेता है, तो अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो भी आपको बाई हैंड भरना है। और स्क्रूटनी फॉर्म की दो कॉपी, यानी 2 कॉपी स्क्रूटनी फॉर्म की और 2 कॉपी आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म की होनी चाहिए, बाई हैंड भरी हुई। इस चीज़ का खास करके ध्यान में रखिएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो एप्लीकेशन फॉर्म। इस भर्ती के लिए आपने फॉर्म जरूर अप्लाई किया होगा और जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट आपके पास में होगा, तो वो बिल्कुल लेकर जाएं। इसके साथ में एडमिट कार्ड, इस भर्ती के लिए जो आपने एग्ज़ाम दी है उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी साथियों आपके पास में होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है, आपके 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जिनमें सबसे बड़ा डाउट जो बार बार कैंडिडेट के मन में आता है कि या तो आपके नाम में कोई गलती होती है, जैसे 10th क्लास में आपके नाम के सामने सरनेम नहीं लगा है, बाकी 12th, ग्रेजुएशन और BEd के डॉक्यूमेंट में आपके लगा रहता है। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके नाम में कोई करेक्शन है तो बिल्कुल उसका शपथ पत्र जरूर बनवा ले। शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है नाम रूपांतरण का वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर उसको टाइप करवा लीजिए, उसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपने नज़दीकी कोर्ट से बनवा लें। या फिर डाउट रहता है कि 10th क्लास की मार्कशीट जो आजकल जारी हो रही है उनमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट साथ में जारी होती है, और पहले वालों का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट था वो अलग अलग जारी होता है, तो वो दोनों वैलिड है। जो भी आप जिस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है आपका वो लेकर जाएं। ठीक है, सेम यहाँ पर 12th क्लास का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके बाद में यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की ऑल ईयर की मार्कशीट, जो भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो आपकी मार्कशीट है वो बिल्कुल आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में आपकी जो डिग्री है, अब डिग्री में डाउट रहता है कि मेरे पास तो प्रोविजनल है जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, ओरिजिनल मेरी अभी प्रिंट नहीं हुई है, तो क्या करें। तो बिल्कुल अगर आपकी डिग्री ओरिजिनल प्रिंट नहीं हुई है तो जो भी आपकी प्रोविजनल डिग्री है वो लेकर जाएँ, वो वैलिड होने वाली है, कोई 6 महीने का रूल नहीं है। बस अगर आपके पास में है वो डिग्री उस समय अगर आप प्रस्तुत करते हैं, उसका एक वैलिड रीजन होता है कि मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी से अभी प्रिंट नहीं हुई है, तो बिल्कुल उसको वो कंसिडर करते हैं, लेकिन लेकर जाना ज़रूरी है। प्रोविजनल कम से कम आपके पास में होना चाहिए, और जिनके पास में ओरिजिनल है उनको तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद में BEd की जो भी आपकी प्रत्येक ईयर की मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए, और सेम यहाँ पर भी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट आता है साथियों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। अब मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो राजस्थान के होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो राजस्थान के बाहर के होंगे, तो दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। डाउट ये आता है कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। कोई वैलिडिटी नहीं है, आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र हाल ही में जारी किया हुआ होना चाहिए, वो वैलिड है, कोई उसकी डेट नहीं देखता है।
इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको केवल राजस्थान की जो आरक्षित कैटेगरी हैं यहाँ पर SC ST OBC MBC, ठीक है, इन कैटेगरी को यहाँ पर साथियों अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अदर स्टेट की आरक्षित कैटेगरी को यहाँ पर नहीं देना है। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया वो डेट नहीं, आपके आवेदन की जो अंतिम तिथि फॉर्म अप्लाई करने की, उस तिथि के बाद का अगर बना हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर साथियों आपको एक शपथ पत्र देना होगा। और शपथ पत्र का जो फॉर्मेट है वो टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपको रिकमेंडेड करूंगा कि यहाँ पर साथियों बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर जरूर ज्वाइन करें। आपको जितने भी शपथ पत्र मैं आपको बताने वाला हूँ उनके फॉर्मेट आपको वहीं पर उपलब्ध होने वाले हैं। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं या फिर राजस्थान के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको कोई भी शपथ पत्र नहीं देना है, तो खास करके ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। EWS के जो भी कैटेगरी कैंडिडेट है, EWS को यहाँ पर अपना EWS का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर आपका प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल सेम आपको भी एक शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा। जिन कैंडिडेट ने अपनी इनकम यहाँ पर 2.5 लाख से कम शो की है, उन कैंडिडेट को यहाँ पर साथियों जो आपका आय प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाना होगा। आय प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से जारी होगा, या फिर अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो अपनी माताजी के नाम से जारी करवाएं। अगर ये दोनों ही नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप अपने नाम से जारी करवा सकते हैं। या फिर एक कंडीशन और होती है कि आपके जन आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह अगर सब कुछ अलग बन चुका है तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने नाम से जारी करवा सकते हैं। जो महिलाएँ हैं, जो भी विवाहित महिलाएँ हैं, राजस्थान की जो भी विवाहित महिलाएँ हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको जो अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने पिता के नाम से ही जारी करवाना है। और जो आपका जाति प्रमाण पत्र भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं, ठीक है, मैरिड कैंडिडेट है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो अपने पिता के नाम से ही बनने वाला है, हस्बैंड के नाम से नहीं बनेगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अगला डॉक्यूमेंट है ID प्रूफ। नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, वो वैलिड हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट आता है वो साथियों आपका आता है चरित्र प्रमाण पत्र। और ये चरित्र प्रमाण पत्र वो है, अगर किसी कैंडिडेट ने B.Ed ही लास्ट एजुकेशन कंप्लीट की है तो जो आपकी लास्ट संस्था है वो जारी करती है, यानी अंतिम शैक्षणिक संस्थान का ये चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। अगर आपने B.Ed से आगे भी अगर MA वगैरह कर रखी है और उसके डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो। लेकिन आपके पास में मिनिमम अगर आप B.Ed लगा रहे हो तो B.Ed का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती है। अब कैंडिडेट का बोलते हैं कि हमने आज जारी करवाया है तो वो वैलिड रहेगा, या फिर मेरा 3 साल पहले का है तो वैलिड रहेगा। बिल्कुल वो दोनों वैलिड है। कोई भी संस्था उसे एक बार ही जारी करती है, दूसरा डुप्लीकेट जारी होता है तो वो वैलिड रहता है, उसकी कोई वैलिडिटी को लेकर सवाल आपसे नहीं किए जाते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो चरित्र प्रमाण पत्र। 2 राजपत्रित अधिकारी, कोई भी फर्स्ट ग्रेड का टीचर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर साथियों आपके पास में नज़दीकी कोई डॉक्टर होंगे जो राजपत्रित रैंक के होंगे तो बिल्कुल उनसे भी आप जारी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर से, फर्स्ट ग्रेड के टीचर से दोनों जारी करवा लिए, दोनों अलग अलग टीचर से आपको ये जारी करवाने हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है, इनके जो फॉर्मेट है चरित्र प्रमाण पत्र वाले, मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। अन्य प्रमाण पत्र ये सिर्फ उनको देने हैं जो स्पेशल कैटेगरी से हैं, जैसे विडो से हैं तो विडो को यहाँ पर अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, साथ में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके हस्बैंड से यहाँ पर आपका लिंक स्थापित करता हो, जैसे आपके आधार कार्ड में उनका कोई नाम हो, ठीक है, या फिर आपके पास में अगर मेरिड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में पड़ा है तो बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तलाकशुदा की यहाँ पर डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट जारी करता है, वो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर वैलिड होंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी के स्पोर्ट्स के जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर DV के समय उपलब्ध करवाने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्पोर्ट्स वालों को काउंटर सिग्नेचर की आती है, तो वो काउंटर सिग्नेचर देख लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट पर है या नहीं। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को अपना PPO और डिस्चार्ज बुक यहाँ पर DV के समय उपलब्ध करवाने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको स्पेशल कैटेगरी वालों को लेकर जाने हैं। शपथ पत्र जो अभी आपको देने हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा कि DV के समय कौन कौन से शपथ पत्र देते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय अलग रहता है और DV के समय सिर्फ आपसे ये जो शपथ पत्र मैं आपको बता रहा हूँ वही लेते हैं। एक तो संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो बिल्कुल देना है आपको, तो इसका फॉर्मेट टेलीग्राम पर मैंने डाला हुआ है, फिर से डाल देंगे आपकी जो हिंदी विषय के लिए स्पेशली बना के उसको और डाल देंगे, तो बिल्कुल उसको टाइप करवा लीजिएगा, अपने नाम जो भी डिटेल्स हैं वो डाल के, और यहाँ पर आपको ये शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। एक दहेज संबंधी सब घोषणा पत्र देना होता है, इसका फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
संतान वाला ओनली मैरिड कैंडिडेट को देना है, और जो दहेज वाला है वो मैरिड और अनमेरिड दोनों को यहाँ पर उपलब्ध करवाना है। एक जो पुनर्विवाह शपथ पत्र है ये विडो कैटेगरी की जो और डाइवोर्स कैटेगरी की जो कैंडिडेट है सिर्फ उनको बनवाना है, बाकी किसी को भी नहीं बनवाना है। इस चीज़ का खास करके ध्यान में रखिएगा। तो ये शपथ पत्र सिर्फ आपको देवी के समय लेकर जाने हैं। धूम्रपान वगैरह का हो गया या फिर संविधान की शपथ हो गया या शैक्षणिक योग्यता का हो गया, ये साथियों अभी आपको नहीं देने हैं। तो बिल्कुल अपना जो पैसा है वो बर्बाद मत कीजिएगा, अभी बनवाने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट विवाह प्रमाण पत्र। अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपका जरूर बना होगा, वो आप यहाँ पर डीवी के समय लेकर जाए। अगर आपका विवाह 2006 जो अनिवार्य विवाह अधिनियम है राजस्थान में वो 2006 में लागू हुआ, उससे पहले का अगर आपका शादी हुआ है तो बिल्कुल आप मैरिज सर्टिफिकेट ना देकर बिल्कुल यहाँ पर अपना एक शपथ पत्र भी यहाँ पर साथियों दे सकते हैं 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। अपने जो भी साथी हैं, यानी अगर आप एक महिला है तो आप अपने हस्बैंड वगैरह की डिटेल्स जो भी है वो एक शपथ पत्र पर डिक्लेयर कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद में अगर आपकी शादी हुई है तो आप विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएं। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है एनओसी। अगर आप पहले से राजस्थान की सेवा में है, राजस्थान गवर्नमेंट की सेवा में है तो बिल्कुल एनओसी के लिए आपने अप्लाई किया होगा ये फॉर्म भरते समय, और आपने अगर फॉर्म भरते समय ये अप्लाई किया तो एनओसी आपको डिपार्टमेंट ने जारी की होगी, तो वो डीवी के समय लेकर जाएं। ठीक है। तो साथियों ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको हिंदी विषय के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाना है। कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ पर रहता है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से संबंधित, बिल्कुल आप फ्रेंकली मोबाइल नंबर मेरे टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।